सो आइए स्वामी जी और आचार्य जी से पता करते हैं कि क्या वीगनवाद के सिद्धांत हिंदू धर्म या सनातन आदर्शों के आड़े आते हैं। जिन धारणाओं पे वीगनवाद बैठा हुआ है वो तो पूर्णतः भूत दया और अहिंसा के ऊपर ही निर्भर है। भूत दया और अहिंसा ये सनातन धर्म के मूल्य हैं। भूत दया यानी क्या प्रभु? भूत दया मतलब कि पशु पक्षी पेड़ पौधे कि नहीं केवल मनुष्य जो जीव मात्र है जो जीवित है towards every sentient being, compassion for all sentient beings, सारे जीवों के प्रति, सबके प्रति। तो ये तो धर्म के क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स है, मूल्य हैं। तो यदि आपका वीगनिज्म इन मूल्यों को ही अपना सर्वस्व मान करके अपनी सारी कार्य प्रणाली को आगे करता हो तो इससे कोई धर्म से तो विरोध नहीं होगा। मैं तो ये कहूंगा कि जहां तक सभी जीवों को सम्मान देने की बात है तो वेदों के उपदेश की बिल्कुल यही आत्मा है कि इसके अंतर्गत उदाहरण के लिए यदि आप श्रीमद् भगवत गीता में देखें तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अपने उस परमात्मा को व्यक्ति गाय में भी देखे, हाथी में भी देखे, कुत्ते में भी देखे, तो परमात्मा को देखने की बात कर रहे हैं। उद्धव गीता जो अपने उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जो बहुत बड़े ज्ञानी थे उनके साथ जब भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं तो किस हद तक सम्मान देने की बात कर रहे हैं कि विसृज्य स्मयमानान स्वान, अगर कोई हंसता भी है, आपके बंधु बांधव हंसते भी हैं तो भी कोई बात नहीं, उनकी शर्म हया छोड़कर आप प्रणमे दंडवत भूमौ आश्व चांडाल गोखरम, सामने यदि कुत्ता भी आ जाता है, गधा भी आ जाता है, गाय भी आ जाती है तो उसको आप प्रणाम कर रहे हैं कि ये भी उसी परमात्मा के स्वरूप है जिस परमात्मा की मैं पूजा कर रहा हूं। तो इतना सम्मान देने की बात भगवान श्री कृष्ण गाय को, गधे को, कुत्ते को, हर, ये तो एक उदाहरण सिर्फ कुछ पशुओं का दिया, सभी पशुओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जितना वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हमारे ऋषि महर्षियों के उपदेशों के अंतर्गत जो सभी जीवों को सम्मान देने की बात की जाती है तो ये तो पूरी तरह से एक भारत की मिट्टी से निकला हुआ ही विचार है। सर्वभूत हिते रताः, हमारे यहाँ पे जो आदर्श पुरुष है वह आदर्श पुरुष सारे विश्व सृष्टि के साथ एक रूप है। उसके लिए इस दुनिया से, इस क्या विश्व से मैं कुछ पृथक एक दूसरा मनुष्य हूं, इस प्रकार की उसकी भावना नहीं होती, इस प्रकार का उसका ज्ञान भी नहीं होता। उसका अनुभव यही है, उसका ज्ञान यही है कि यही सारा विश्व ब्रह्मांड मैं ही हूं, अथवा ये सारा विश्व ब्रह्मांड मुझ में ही है। इसीलिए उसका जो व्यवहार है वो सबके प्रति जो व्यवहार प्रेम का होता है, जैसे अपना अपने सारे शरीर के अंगों के साथ भी प्रेम का ही व्यवहार होता है, वैसे ही अपनेपन का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार, आदर का व्यवहार उसका सब जीवों के प्रति होता है। ये इस धर्म का आदर्श पुरुष है। इसको हम ज्ञानी कहे, ब्रह्मज्ञानी कहे, मुक्त कहे, जीवन मुक्त कहे, अनेक शब्दों से भक्त कहे। भगवत गीता में इसका एक लक्षण देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वभूत हिते रताः, कि उसका सारा जीवन, उसकी सारी चर्या, उसका सारा व्यवहार जो है वो सबके हित में रहता है। अब देखना कि जो आदर्श है वह सारे भूतों के प्रति, सब मतलब भूत केवल मनुष्य ही नहीं तो पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, जिनको आप जानते हो, जिनको आप नहीं भी जानते हो, वे सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसका व्यवहार ही ये है कि सबके प्रति प्रेम है, आदर है,
सबके रक्षा की भावना है। किसी को क्लेश देना ये उसका मकसद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे भिन्न कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये कहा ही जाता है कि अगर कल्याणकारी विचार है, अच्छा विचार है, हिंसा की पुष्टि करने वाला नहीं बल्कि अहिंसा की पुष्टि करने वाला विचार है, तो ऐसे सुंदर विचार कहीं से भी आए, पूरे विश्व से आए, तो हमको खुले दिल से उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो अहिंसा यदि हमारे केंद्र में है, सभी प्राणियों को सम्मान देना हमारी भारतीय विचारधारा के केंद्र में है, तो फिर अगर ये विचार हमें उस ओर प्रेरित कर रहा है तो ये कहीं से भी, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन मूल रूप से मैं फिर भी यही कहूंगा कि भारतवर्ष के अंतर्गत भी बहुत प्राचीन ऋषि महर्षि, महाभारत के अंतर्गत बड़ा सुंदर वर्णन आता है जब भगवान श्री कृष्ण ऋषि महर्षियों से मिलने जंगल में गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऋषियों की चर्चा है जो दुग्धपान नहीं करते थे, दूध नहीं पीते थे। मुनि शब्द की व्याख्या ही महाभारत हमें ये देता है कि जो मांस नहीं खाता और शहद तक भी नहीं खाता। प्राचीन काल में तो शहद जब निकालते थे तो कितने सारे छोटे छोटे मधुमक्खियों के बच्चे मारे ही जाते थे जब आप उसको प्रेस करते थे। तो उस सब हिंसा से बचने का प्रयास भारतवर्ष के ऋषि महर्षियों ने किया। बहुत हद तक वो जहां तक ले जा सकते थे अहिंसा के विचार को, उन्होंने वे अहिंसा के विचार को लेके गए अपने अभ्यास के अंतर्गत। तो अगर उसी ओर ये हमें प्रेरित कर रहा है तो बहुत ही सुंदर विचार है। इसमें कहीं कोई रुकावट होनी ही नहीं चाहिए व्यक्ति को स्वीकार करने में। तो मुझे कहीं कोई रुकावट महसूस नहीं होती, बल्कि मुझे लगता है कि अगर मैं अहिंसा के विचार को, जो महर्षि व्यास योग सूत्र के भाष्यों में कहते हैं कि प्रतिदिन व्यक्ति को अपनी अहिंसा को और निर्दुष्ट करना चाहिए, अगर कहीं कोई कमी दिख रही है तो उस कमी को निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो जिस दिन मेरी आंखें खुली कि डेयरी इंडस्ट्री के नाम पर गायों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, दूध के लिए किसी पर, चाहे वो भैंस पर हो, बकरी पर हो, किसी भी जीव पर हो, कितना अत्याचार हो रहा है, तो मेरी एक स्वाभाविक इच्छा हुई कि अपने जीवन के अंतर्गत से उतनी हिंसा का भी मैं क्यों, क्योंकि भगवान पतंजलि कहते हैं कि आप स्वयं हिंसा करें तो, दूसरे से कराएं तो, और कोई तीसरा कर रहा है और आप वहां खड़े होके कह रहे ठीक है, तो इन तीनों को एक ही कैटेगरी में वो रखते हैं कि आप चाहे आप स्वयं नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, दूसरों से आप करवा रहे हैं, दूसरा कोई कर रहा है आप बोल रहे हैं ठीक है, तो तीनों ही स्थितियों में आप हिंसा के सहभागी बन रहे हैं। तो जब बराबर के सहभागी पूरी तरह से कृतकार्यता अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, उसमें या तो आपका लोभ कहीं है कि आपको दूध चाहिए, आपको पैसा कमाना है, वो सब लोभ है आपका, या फिर कदाचित आपका हो सकता है गुस्सा हो, या फिर मोह आपका अज्ञान है, आपकी नासमझी है, आपको पता ही नहीं है। तो ठीक है, जब तक मुझे पता नहीं था तब तक मैं भी उस गलती में भागी बन रहा था, लेकिन जिस दिन मेरी आंखें खुली उसके प्रति, तो मुझे लगा कि ये तो मुझे अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा, ये तो सहज ही है, इसके सिवा मैं और कुछ करने की सोच ही नहीं सकता था। मोह ये हो सकता है कि मुझे उनका स्वाद बहुत पसंद है, लोभ में आ गया, क्योंकि लोभ मतलब क्रेविंग, तो आपको उसका स्वाद पसंद है, आपको जीभ नहीं आप रोक पा रहे हैं, तो वो सब लोभ के अंतर्गत, मोह के अंतर्गत जैसे आप लेना चाहिए। और ये कि मैं अपनी जीवन शैली बदलना नहीं चाहता हूं, बिना सोचे बस जिए जा रहा हूं, ये मोह में आएगा, ये मोह में आ जाए, क्योंकि मोह का अर्थ है अज्ञान। ये सब अज्ञान की बात है कि आपने जो आपके लिए वस्तुतः अनर्थकारी है, नुकसानदेह है, उसको आप ये सोचे बैठे कि ये अच्छी चीज है। आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। वीगनवाद तो कहता है कि सारे जीवों का सम्मान करें, पर आप कह रहे हैं कि हिंदू संस्कृति के हिसाब से हमें सारे पशुओं में ईश्वर को देखना चाहिए। जी बिल्कुल। सो आपका कहना है कि वीगनवाद की छोड़ें, अगर हम अपने धर्म के हिसाब से ही करें, अपनी संस्कृति के हिसाब से ही करें, हर जीव में ईश्वर देखें, तो ये अपने आप से होना ही है। फिर आप ईश्वर को कष्ट देंगे, ईश्वर को कष्ट देंगे, और अगर दे रहे हो तो फिर तो आपका दोहरा मापदंड है। फिर आप कहीं एक स्थान पर ईश्वर को देख रहे हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, और जहां जीवन है, जहां वास्तव में ईश्वर को कष्ट हो सकता है, वहां तो आप ईश्वर को देखिए अपने लाभ और मोह। गीता अंत में बोलती है साफ, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन,
वह ईश्वर, वह परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। भगवान कभी भी सभी मनुष्यों की बात नहीं करते, वो हमेशा सभी प्राणियों की बात करते हैं। जब वो भक्त की बात करते हैं तो वो कहते हैं सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों के हित में रत रहने वाला। वो कभी ये नहीं कहते कि सभी मनुष्यों के हित में रत रहने वाला, वो ये कहते हैं सभी प्राणियों के हित में रत रहने वाला। तो यहाँ की भारतीय संस्कृति की विचारधारा में तो यहाँ तक सोचा जा रहा है। तो वीगनिज्म की तो कहीं दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अगर इस परिप्रेक्ष्य में जब हम इसको देखते हैं तो कहीं भी दिक्कत होती ही नहीं है, बिल्कुल। बल्कि वो दैट्स अ नेचुरल consequence of taking these principles to the next step according to our era। आज जो घटित हो रहा है डेयरी इंडस्ट्री के नाम पर, उसमें अगर आप इन सब सिद्धांतों को अगले स्टेप पे लेके जाएंगे तो that will be the natural consequence। सो लाखों लोगों की तरह मैं भी वीगन हूं। वीगन वो जो कोई पशु या पशु पदार्थ को ना खाए ना इस्तेमाल करे, जो ये मानता है कि सारे पशु संवेदनशील जीव हैं, कोई वस्तु या सामान नहीं। जिस तरह हम इंसानों के अधिकार हैं, वैसे ही पशुओं के भी अधिकार है कि वह स्वतंत्रता और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिए।